पौराणिक कथाओं में ना कई ऐसे पन्ने हैं जो अक्सर पलटे नहीं जाते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक श्राप ने रावण के विनाश की कहानी बहुत बहुत पहले ही लिख दी थी। ये कहानी है वेदवती की। अच्छा, रावण का अंत कैसे हुआ ये तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हम उस पहले चिंगारी के बारे में जानते हैं जिसने इस पूरे विनाश की आग को भड़काया था? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सच जो रामायण की विशाल कहानी में कहीं किसी कोने में छिपा रह गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक महान तपस्विनी की जिनका नाम था वेदवती। अब वेदवती कोई आम महिला नहीं थी। सोचिए, घने जंगलों के बीच वो एक बहुत ही कठोर तपस्या कर रही थी और उनका लक्ष्य सिर्फ एक, भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना। उनकी भक्ति में आप कह सकते हैं एक अलग ही तरह की असीम शक्ति थी। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जहां इतनी पवित्रता और अच्छाई हो वहां बुराई की नजर पड़ ही जाती है। और हमारी इस कहानी में बुराई का वो चेहरा बनकर आया रावण। अपने पुष्पक विमान पर सवार, अपनी ताकत के घमंड में चूर, लंका का राजा रावण घूमते घूमते ठीक उसी जंगल में आ पहुंचा, ठीक उसी जगह जहां वेदवती अपनी तपस्या में लीन थी। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। एक तरफ वेदवती मतलब तप, पवित्रता और भक्ति, और दूसरी तरफ रावण यानी अहंकार, बुरी नीयत और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल। मतलब इन दोनों का आमना सामना तो होना ही था। वेदवती के चेहरे पर जो तेज था, उनकी सुंदरता, उसे देखकर रावण की नीयत खराब हो गई। उसे लगा वो तो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने उनकी तपस्या का सम्मान नहीं किया, बल्कि जबरदस्ती उनका अपमान करने की कोशिश की। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। यही वो पल था जब रावण के विनाश की असली भविष्यवाणी लिखी गई। रावण को क्या लगा कि वो अपनी ताकत से किसी को भी डरा सकता है, झुका सकता है, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा था। वेदवती डरने वालों में से नहीं थी। उनके अंदर तप की वो आग जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। और फिर उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर रावण को वो श्राप दिया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा, तूने मेरी पवित्रता को ललकारा है, याद रखना मैं फिर से जन्म लूंगी और मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। अपने सम्मान को बचाने के लिए और अपने श्राप को सच करने के लिए वेदवती ने खुद को उसी आग में समर्पित कर दिया। ये कोई मामूली आत्मदाह नहीं था, ये एक आहुति थी जो बेकार नहीं जाने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि उस श्राप का आखिर हुआ क्या? वो भविष्यवाणी सच कैसे हुई? यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, कई पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि वही तपस्विनी वेदवती अपने श्राप को पूरा करने के लिए अगले जन्म में कोई और नहीं बल्कि मिथिला की राजकुमारी सीता बनकर पैदा हुई। और इसके बाद की कहानी तो हम सबको पता है। रावण ने सीता का हरण किया और वही हरण उसके विशाल साम्राज्य, उसके घमंड और आखिर में उसकी मौत की वजह बना। मतलब वेदवती का श्राप पूरा हो गया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो अनसुना किस्सा है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? इसमें एक बहुत ही गहरी, एक टाइमलेस सीख छिपी हुई है। सीख ये है कि घमंड और अन्याय चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न दिखे, उनका अंत तय होता है, न्याय होकर रहता है। भले ही उसमें एक जन्म और क्यों न लग जाए, पर न्याय अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि हमारे इतिहास में, हमारी पौराणिक कथाओं में वेदवती जैसी न जाने और कितनी कहानियां छिपी होंगी। ऐसी कहानियां जो हमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा सकती हैं। सोचने वाली बात है।